वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से पिछली वीडियो में हमने किए थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर 2 के कुछ कंसेप्ट्स कि फ्रैक्शंस कैसे निकलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो आज हम करेंगे उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज। और उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और पुश नोटिफिकेशंस के लिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें कि आपको तभी नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। हाँ तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हमें कुछ सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्या सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 - 3/5। अब 2 तो कंप्लीट नंबर है और 3/5 है फ्रैक्शनल नंबर, तो इन्हें डिवाइड कैसे करेंगे? उसके लिए 2 को भी हमें फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे कि 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो अब हम उसके नीचे डिवीज़न का साइन /5 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 - 3 की जगह पे 10 - 3 करेंगे, क्योंकि 3 तो पहले से ही 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 10 - 3 करने पे आया हमारे पास 7/5, और 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1:2/5, क्योंकि 5 1 5 होता है और रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2/5। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में है 4 + 7/8। वैसे तो फ्रेंड्स, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो और एडिशन दे रखा हो तो 4 + 7/8 को मैं सीधा ही 4:7/8 लिख सकती हूँ। लेकिन एक अप्रोच अच्छी मानी जाती है कि आप वही जो फॉर्मूला है उसे फॉलो करें। यानी कि हम वही करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 32 आया, 32 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो आया 39, 39 / 8। अब 39 को 8 से डिवाइड कर लो तो 4:7/8 ही आएगा। अभी मैंने ये अप्रोच फॉलो करने के लिए क्यों बोला है, वो इसलिए कि अगर मान लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए। तो लेकिन अपने आंसर को चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि 4 + 7/8 है तो 4:7/8 होना चाहिए इन केस ऑफ ओनली प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो भी सिर्फ एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है 3/5 + 2/7। 3/5 + 2/7। अब 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से और 2 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आया 21, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 10। दोनों के बीच में साइन क्या है? एडिशन का। तो दोनों को कर दिया ऐड, और डिवाइड किससे करेंगे? 5 × 7 से, यानी कि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 + 10 आ गया हमारे पास 31, और 31/35 आंसर। बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में है 9/11 - 4/15। तो 9/11 - 4/15 है, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 15 से, तो आया 135, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आया 44, तो 135 - 44। और डिवाइड किससे करेंगे? 11 × 15 से, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके, तो आया 165। तो 135 - 44 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर देगा 91, और 91/165 पहले से ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें जो है इसे मिक्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में दिया गया है 3 नंबर्स आ गए हमारे पास, तो कोई बात नहीं, जो हमारा रूल है वो तो सेम ही लगेगा ना, यानी 7/10 + 2/5 + 3/2 है। तो 7 तो आपका 7 का 7 ही रहेगा, और 2 की जगह पे क्या करेंगे? देखो 2 5 से पहले ही डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 के डिवीज़न में कहीं पे 2 नहीं आ रहा, तो 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आया 4। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो आया 15। अब देखिए सारे ही 10 से इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो अब इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने पे क्या आया? 7 + 4 11 + 15 यानी कि 26, 26/10। ओके, लेकिन 26/10 2 इसमें जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 26 को कट करके हम लिख देंगे 13, और 10 को कट करके लिख देंगे 5, तो हमारा क्या आ जाएगा? 13/5। आप चाहो तो इसे भी आंसर बना सकते हो, लेकिन अगर आप इसे मिक्स में कन्वर्ट करना चाहो तो 2:3/5 हमारा आंसर आएगा।
कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों ही वैलिड माने जाते हैं वैसे, लेकिन अगर आप मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये अच्छा माना जाता है। अब देखते हैं सिक्स में है 2:2/3 प्लस 3:1/2। अब 2:2/3 यानी कि 3:6 प्लस 2 यानी कि 8/3 प्लस 7/2। अब मिक्स फ्रैक्शन को p/q की फॉर्म में कैसे लिखना है ये तो आपको अब तक आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप ये वाली वीडियो या पिछले वाली वीडियो चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मिक्स फ्रैक्शन को p/q की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो मैंने इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया है। अब देखते हैं कि इसको ऐड कैसे करेंगे। अब 8/3 है तो, लेकिन 7/2 है तो 8 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आया 16 और 3 को 7 से तो यानी कि 21। अब 16 और 21 को ऐड कर देंगे और एडिशन को डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 3 × 2 होता है 6। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 21 हुआ आपके पास 37 प्लस डिवाइड बाई 6। तो 37 डिवाइड बाई 6 को मिक्स में कन्वर्ट किया तो 6:1/6 आपका आंसर है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 7 क्या है। पार्ट नंबर 7 में बोला गया है 8:1/2 माइनस 3:5/8। तो 8:1/2 को हम लिखेंगे 17/2 और 3:5/8 को लिखेंगे 29/8। तो अब देखते हैं 17 2 से डिवाइड हो रहा है और 8 जो है ऐसे कैसे है। तो अब देखिए आप कि 8 को 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 4, ठीक है। तो अगर मैं 4 को इससे 17 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 17 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 17 4 से क्या होता है 68, उसको माइनस करेंगे 29 से और उसे डिवाइड कर देंगे 8 से। 69 माइनस 29 हो गया 39 डिवाइड बाई 8 और ये क्या हुआ 4:7/8। तो ये इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें बोला गया है कि हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं और हमें इन्हें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले सबसे बड़ा आना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद सबसे छोटे वाला। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे अरेंज करेंगे। तो 2/9, 2/3, 8/21 तीनों का ही जो हमारा डिविजिबल वाला फैक्टर है, यानी कि तीनों का ही जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अलग है। तो सबसे पहले हमें इनको सेम डिनोमिनेटर में लाना होगा ताकि हम जो है इनको कंपेयर कर पाएँ। तो देखिए 2/9 है और यहाँ पे है 8/21। अब देखिए इनके अंदर 3 तो कॉमन है लेकिन 7 नहीं है, तो 2/9 को हमें 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा 14/63, क्योंकि 7 × 2 हो गया 14 और 9 × 7 हो गया 63। तो इसका एक इक्विवेलेंट आ गया 14/63। अब देखते हैं 2/3 को कैसे करेंगे। 2/3 के अंदर क्या मिसिंग है, एक तो 9 का एक 3 और मिसिंग है और साथ में 7 मिसिंग है, यानी कि पहले तो हमें इसे 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि देगा हमें 14/21। उसके बाद हम करेंगे इसको 3 से। तो 3 से करने के बाद रिजल्टेंट हमारा फाइनल आएगा 42/63। अब देखते हैं 8/21। 8/21 में बस 9 का एक 3 मिसिंग है, तो 8 × 3 डिवाइडेड बाय 21 × 3, तो ये हुआ 24/63। अब देखिए फ्रेंड्स, डिवाइड बाय 63 के अंदर तीनों नंबर्स आ गए हैं, तो अब इनका डिसेंडिंग ऑर्डर कितना ईजी है। देखिए 2/3 है सबसे बड़ा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। उसके बाद है हमारा 8/21 और फिर आएगा हमारा 2/9। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 1/5, 3/7 और 7/10। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड बाय 7 है और 1/5 के अंदर सिर्फ 5 आ रहा है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक तो 7 से और दूसरा यहाँ पे क्या है 7/10 है, तो यहाँ पे एक 2 भी मिसिंग है। तो पहले तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 2/10। उसके बाद करेंगे 7 से, तो 7 2 = 14 और 7 10 = 70, 14/70। ये हमारा फाइनल जो है रिजल्टेंट आ गया। अब देखते हैं 3/7। 3/7 के अंदर 5 और 2 दोनों मिसिंग है, तो हमने इसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 × 10 डिवाइड बाई 7 × 10 यानी कि 30/70। उसके बाद आया आपका 7/10। 7/10 के अंदर डिवीज़न में हमारा 7 मिसिंग है, तो हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 7 × 7 और 10 × 7, तो ये आया 49 × 70। तो अब देखिए क्लियर दिख रहा है 49/70 बड़ा है, जो कि किसके इक्वल था, 7/10 के। तो हम क्या लिखेंगे, 7/10 को सबसे पहले, और उसके बाद लिखेंगे हम 3/7 को, क्योंकि 30/70 बड़ा है 49 के बाद, और सबसे छोटा है हमारे पास 14/70 जो कि था 1/5। तो ये ऑर्डर हमें इससे पता लग गया। तो ये होता है इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आप वंडर कर रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो वो अभी बता देते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछ रहा है कि एक मैजिक स्क्वायर जो होता है वो एक सम ऑफ द नंबर्स जिसके सारी रोज़ एंड कॉलम्स का सम करें और फिर डायगोनल्स का भी सम करें और जो सेम आ जाए, तो उसे हम मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, लेकिन वो हमारा इंटीजर्स के लिए था, और अब हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस के लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, रो के अंदर हॉरिजॉन्टली यानी कि 4, 9, 2, इस हिसाब से 4/11, 9/11 और 2/11 इनको ऐड करके देखना होगा। तो रो 1 के नंबर्स हमने यहाँ पे लिख लिए। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर सारे नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो 11 ही है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि हम इन नंबर्स को न्यूमेरिकली ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 11 लिख देंगे, यानी कि 4 + 9 13 + 2 हो गया 15। उसी तरह से अब चलेंगे अब रो 2 पे। रो 2 के अंदर क्या है, 3, 5 और 7, यानी कि 3/5, 3/11, 5/11 और 7/11। तो इन तीनों को देखिए यहाँ पे मेंशन करके ऐड कर लिया, तो ये भी आया 15/11। उसी तरह से रो 3 के भी नंबर्स लिख लिए, जो कि है 8/11, 1/11, 6/11। इनको भी ऐड करने पे यही आने वाला है 15/11। अब फिर इसके बाद करेंगे कॉलम्स का। तो कॉलम्स में है हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी कि हमें अब वर्टिकली जाना है। वर्टिकली जाने का मतलब क्या है, हमारे नंबर क्या होंगे, 4/11, 3/11 और 8/11। तो इनको हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्टेंट वही आया 15/11। इसी तरह से दूसरे और तीसरे कॉलम्स का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे उसको मैच कर सकते हैं। तो इन तीनों का रिज़ल्ट जो है, तीनों कॉलम्स और तीनों रोज़ का 15/11 आया। अब देखते हैं डायगनल्स। डायगनली अगर हम देखें तो किसी भी स्क्वायर के अंदर 2 ही डायगनल्स होते हैं। तो यहाँ पे डायगनल्स के नंबर्स क्या हैं, 4/11, 5/11 और 6/11। तो इनको ऐड किया तो 4 + 5 हुआ 9 + 6 15, तो वही आया 15/11। उसी तरह से डायगनल 2 को भी देख लेते हैं। डायगनल 2 में भी क्या है, 8/11, 5/11 और 2/11। इनको भी ऐड करने पे आया 15/11। तो फ्रेंड्स देखिए सभी का जो रिज़ल्ट आ रहा है ऐड करके 15/11 ही आ रहा है। तो हमारी मैजिक स्क्वायर की जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो गई है। तो हम बोल सकते हैं ना कि यस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की जो 12:1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10:2/3 सेंटीमीटर वाइड है। तो इसका पैरामीटर फाइंड आउट करो। तो फ्रेंड्स हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है और हम अच्छे से जानते हैं कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। तो लेकिन ये क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन वाले पार्ट में दिया गया है, क्योंकि हमारी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है हमें फ्रैक्शनल। तो अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 12 × 2 = 24 + 1 25, तो 25/2। और ये क्या हो जाएगा, 10:3 30 + 2 तो 32/3। अब ये डिवाइड बाय 2 है और ये डिवाइड बाय 3 है, तो हमें इसका जो है डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 6 में। तो उसके लिए 25 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, क्योंकि 25 2 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से भी उसे डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो आया हमारा 75, 25 × 3 करके, और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, क्योंकि 3 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। तो 32 2 से हुआ 64। अब देखिए 75 और 64 को आप नॉर्मली ऐड कर लो। तो 75 और 64 का आया 139 एडिशन, और 139/6 हो गया। तो 139/6, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 139/3 रह गया। तो 139/3 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 46:1/3 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये आ गया हमारा पैरामीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें एक फिगर दिया गया है और उसमें हमसे पूछ रहा है कि एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है और इन दोनों का पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है और फिर ये बताना है कि किसका ज़्यादा बड़ा है। तो पहले हम निकालते हैं ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल है 5/2, 3:3/5 और 2:3/4। तो इन सबको हमने मिक्स से इसको सॉल्व कर लिया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो देखिए 5/2, 18/5 और 11/4 इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखिए इनका या तो आप एलसीएम ले लो या फिर देख लो कि क्या क्या मिसिंग है। तो एलसीएम लेने के बाद आया इसका 20 और 20 के बाद देखिए अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 के अंदर एक 2 मिसिंग था और यहाँ पे एक 5 मिसिंग था, तो 2 × 5 10। तो 20 से मल्टीप्लाई होने के बाद 20 को 2 से डिवाइड किया तो आया 10 और 10 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो आया 50। उसी तरह से 18 को किससे करेंगे, 18 को 4 से करेंगे क्योंकि 20/5 क्या होता है, 4 होता है। तो ये आ गया हमारा 72। और इसको किससे करेंगे, 4/20 हो गया, 20/4 हो गया 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, जो हमें रिजल्टेंट देगा 55। तो अब इन तीनों को ऐड किया तो आया 177/20, या जिसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8:17/20 सेंटीमीटर। उसी तरह से रेक्टेंगल का भी पैरामीटर निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ करने पर हमारा डिनोमिनेटर में 4 + 6 है, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये देगा हमें 33 + 14 / 12। तो /12 हमारा जो है वो 2 से की वजह से उसमें 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 7:5/6। तो ये हमारा 5th पार्ट में के अंदर ये क्लियर हो गया। तो इससे ये क्या पता लग रहा है कि पैरामीटर जो ट्रायंगल का है वो बड़ा है, क्योंकि ट्रायंगल का देखिए किस में है, 8 उसमें है, ये 177/20 है। हालांकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो मिक्स फ्रैक्शन से हमें पता चल रहा है कि ट्रायंगल का पैरामीटर जो है वो बड़ा। इसमें हमें बोला गया है कि सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील फ्रेम के अंदर एक पिक्चर पुट करना चाहता है जिसकी विड्थ हमें दी हुई है 7:3/5 और जो कि ज़्यादा नहीं हो सकता 7:3/10 से। तो क्योंकि फ्रेम की भी कुछ विड्थ है तो उस वजह से हमें उसको पिक्चर को जो है ट्रिम करना पड़ेगा। वो पूछ रहा है कितना ट्रिम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 7 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 38/5, क्योंकि 7 × 5 = 35 + 3 तो 38/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आया 73/10। तो 38 × 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो 76 - 73 हुआ /10, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है कि रितु ने 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल जो है खाया है और जबकि उसके ब्रदर सोमू ने बाकी का बचा हुआ। तो बताओ कि सोमू को कितना मिला। तो अब देखिए सोमू का पार्ट कितना होगा, ऑब्वियसली अगर पूरे एप्पल को हम 1 मान लें तो रितु का कितना होगा 3/5, क्योंकि 1 का 3/5 कितना होता है 3/5 ही। तो 1 - 3/5 करेंगे तो 1 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 1 को लिख देंगे 5, तो 5 - 3, क्योंकि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 3/5 होगा, जो कि देगा 2/5। तो ये हुआ हमारा सोमू का पार्ट। तो फ्रेंड्स क्लियर दिख रहा है कि सोमू का पार्ट है 2/5 और रितु का है 3/5, तो ऑब्वियसली रितु को ज़्यादा मिला है। तो अब वो कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा मिला है, हाउ मच। तो 3/5 - 2/5 करना पड़ेगा। तो सिंपली ये 3 - 2 होगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो होगा 1/5। अब देखिए माइकल ने कोई किसी पिक्चर को कलर किया है उसको 7/12 आवर्स में, और कह रहा है कि वैभव ने उसे कलर किया है 3/4 आवर्स में। तो कह रहे हैं किसने ज़्यादा देर काम किया है। तो माइकल ने देखो 7/12 आवर्स के लिए किया है, वैभव ने 3/4 के लिए। अब इसको /12 में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। /12 में क्यों, ताकि हम इन्हें कंपेयर कर सकें। तो उसके लिए 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 3 से नीचे भी, तो आया 9/12 आवर। तो इससे ये पता लग गया कि वैभव ने ज़्यादा देर काम किया है, क्योंकि 9 बड़ा है 7 से और डिनोमिनेटर हमने दोनों के नीचे 12 रखा हुआ है। तो अब देखिए वैभव ने लेकिन पूछ रहा है कि कितनी देर ज़्यादा काम किया, तो उसके लिए तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 9/12 - 7/12, तो जो कि हमें देगा 2/12, क्योंकि डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होंगे 9 - 7, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो ये इसका आंसर आ गया 1/6 आवर। तो ये एक्सरसाइज भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग
एंड सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू।